बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज है 14 फरवरी, साल है 2024। आज दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इमरान खान साहब की रिहाई, जमानत मंजूर। इमरान साहब के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। रिहाना डार जो है वो उनकी कामयाबी के हवाले से अहम तरीन खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ बुरी खबरें सामने आई हैं। ख्वाजा असद साहब की जो कामयाबी है, जो कि यहाँ पर उनकी जो कामयाबी बताई जा रही है, वो ख्वाजा साहब ये क्लेम कर रहे हैं। और जो फार्म 47 के मुताबिक ख्वाजा असद साहब की जो जीत है वो भी खतरे में पड़ चुकी है। यहाँ पर तमाम तर बड़ी खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल का नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ बड़ी खबर शेयर करते हैं कि रेहाना डार साहिबा जो है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रेहाना डार साहिबा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश हुई हैं। रेहाना डार साहबा ने इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में जो दरखास्त जमा करवाई थी, तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपकी दरखास्तों के ऊपर कोई फैसला सुनाएगा। तो फिर अगर आप कामयाब होती हैं, नाकाम होती, ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का करने वाला है। तो लिहाजा ये तमाम तर जो दरखास्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाकर जमा करवाएं। रेहाना डार साहबा कहती हैं कि मैं कुरान के ऊपर हलफ उठाने के लिए तैयार हूं कि मैं जीत चुकी हूं और मैं इस सीट के ऊपर कामयाब हो चुकी हूं। ख्वाजा साहब की जीत नहीं हुई है, मेरी जीत हुई है और मुझे लोगों ने, बड़ी तादाद में लोगों ने मुझे वोट डाला है। यहां पर रेहाना डार साहबा जो हैं वो अपनी जीत का उनको यकीन है। वो कह रही है कि मैं जीत चुकी हूं। लिहाजा रेहाना डार साहबा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश हुई हैं। साथ ही इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने एक बहुत बड़े उनके रिमार्क्स सामने आए हैं। रिमार्क्स उनके सामने ये है क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा कि इस्लामाबाद की जो नशिस्तें थी, वहां से जो कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी हुए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने कहा कि देखें, एक दरखास्त, एक सीट की जो यहाँ पर वो अदालत ने उसको स्टे दे रखा है। अदालत की तरफ से कहा गया है कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हतमी फैसला जारी ना करे क्योंकि ये केस अदालतों में है। जब तक अदालत फैसला नहीं देती तब तक आप नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन जारी किए तो उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये किस तरह जारी कर सकता है। तो लिहाजा जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उनका मामला भी अब पेचीदा हो चुका है। दूसरी जानब ख्वाजा साहब की सीट भी, वो मामला भी पेचीदा हो चुका है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की जो सीट है अलका N 130, वो वाली सीट का मामला भी अब पेचीदा हो चुका है। पाकिस्तान के बड़े बड़े जो यहाँ पर हलके हैं, वहां पर जो जो बड़े बड़े लोग जीते हैं, तो उनकी जो कामयाबी की जो मामलात हैं वो अब काफी ज्यादा पेचीदा हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ हुआ है कि नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबर सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब चौथी दफा वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बनने जा रहे। यहां पर शहबाज शरीफ साहब को फाइनल किया गया है और शहबाज शरीफ साहब ही पाकिस्तान के दूसरी दफा वो वजीर आजम बनेंगे अगर उनको वोट पड़ जाते हैं कौमी असम्बली में। यहां पर जो नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर हैं और नवाज शरीफ साहब के जो डाई हार्ट फैन है, उनके मैं ट्विटर के ऊपर वीडियोस देख रहा हूं, वो लोग बैठकर रो रहे हैं कि हमें बताया गया था कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे, तो इस वजह से हमने नून लीग को वोट डाला। लेकिन नून लीग ने हमें हमारे साथ धोखा किया। हम शहबाज शरीफ साहब की क्रेडिबिलिटी से हमें प्रॉब्लम है, शहबाज शरीफ की जो तर्ज सियासत है उससे भी हमें प्रॉब्लम है। शहबाज शरीफ साहब हमारे लीडर नहीं है। यहां पर नवाज शरीफ साहब जो हैं
वो हमारे लीडर हैं, तो हमारे साथ धोखा किया गया है। अब नवाज शरीफ साहब के ऊपर डिफरेंट तरह की शायरी हो रही है। नवाज शरीफ साहब अब पता नहीं कि एक कायन 130 की जो नशिस्त अगर उनको उनको वहां से कामयाबी मिल जाती है, वहां से क्लियरेंस मिल जाती है, तो ये भी मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली की नशिस्त से अपना हलफ न उठाएं। ये भी मुमकिन है कि वो दोबारा इंग्लैंड मुंतकिल हो जाए और वहीं अपनी जिंदगी गुजारे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के पास ये आखिरी मौका था, आखिरी चांस था। नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी से माइनस हो चुके हैं और नवाज शरीफ साहब अब वो पाकिस्तान की सियासत का बिल वास्ता या बिला वास्ता वो अब यहाँ पर हिस्सा नहीं रहे हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब वो सियासत का हिस्सा नहीं रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ हुआ है कि तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है कि चौधरी परवेज इलाही की एक केस में जमानत मंजूर हुई है। और वो केस था कि उन्होंने जो गैर कानूनी भर्तियों का जो केस था, तो उस केस में चौधरी परवेज इलाही की जो जमानत है वो मंजूर हो चुकी है। दूसरी जानब इमरान खान साहब के हवाले से एक अहम और बड़ी खबर सामने आई है। इस बड़ी खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि लतीफ खोसा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आर्टिकल 45 के तहत जो सदर पाकिस्तान है वो किसी की भी सजा को मुअत्तल कर सकते हैं। चाहे वो सजा किसी को अगर डेथ पेनल्टी मिली है, किसी को अगर सजाए मौत का हुक्म जारी किया गया है, किसी को 15 साल की सजा सुनाई गई है, तो सदर पाकिस्तान के पास ये राइट है, उनके हाथ में ये पावर है कि वो किसी की सजा भी माफ कर सकते हैं। तो लतीफ खोसा साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जाए, इमरान खान साहब के रिहाई के ऑर्डर जारी किए जाए, उनको रिलीज किया जाए और ये सदर पाकिस्तान आर्टिकल 45 के तहत इमरान खान साहब की सजा को माफ करे। अब सदर पाकिस्तान, मेरा जितना अंदाजा है, जितना मैं समझता हूं कि सदर पाकिस्तान इस तरह की कोई भी वो नोटिफिकेशन या कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं करेंगे। वजह यह है कि अब सदर पाकिस्तान जो है वो बेशक सदर पाकिस्तान है, लेकिन वो अबूरी सदर है। वो जब तक पार्लियामेंट वजूद में नहीं आ जाती, जब तक पार्लियामेंट अपना एक नया सदर, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आसिफ जरदारी होंगे, तो जब तक वो मुंतखब नहीं हो जाते तो वो सदर पाकिस्तान जो है वो बराए नाम सदर है। और दूसरी जानब से सदर पाकिस्तान ने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान का सदर हूं, मैं कोई तहरीक इंसाफ का सदर नहीं हूं। तो मेरा जितना अंदाजा है कि सदर पाकिस्तान जो है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कोई ऐसा हुक्म नहीं जारी करेंगे, लेकिन इमरान साहब को अदालतों से रिलीफ मिलने का इम्कान जरूर है। जिस तरह फवाद चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए थे, उनको रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अब उनको एक और केस में उनको सजा हो चुकी है और 28 फरवरी तक उनके जो जुडिशल रिमांड है उसमें तोसी कर दी गई है। और चौधरी परवेज इलाही साहब की आज रिहाई हुई है और दूसरी जानब से अब इमरान साहब की रिहाई की जानब पूरे कौम की नजरें लगी हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इमरान खान साहब हुकूमत किस तरह बनाएंगे। जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तमाम एविडेंस मौजूद है और हम पाकिस्तान में बड़ी नशिस्तें हासिल कर चुके हैं और हम फॉर्म 45 के ऊपर एक वाइट पेपर जारी करेंगे। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस एंड न्यूज अपडेट, don't forget to subscribe to the channel and I will see you in my next video. Till then, bye. अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।